हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। कल की क्लास में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझा था, किस तरह पास्ट में कोई काम चल रहा था। आज की क्लास में हम पास्ट के दो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेंस को समझने वाले हैं, जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो काम पास्ट में किसी दूसरे काम से पहले ही कंप्लीट हो चुका था, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो काम पास्ट में किसी एक टाइम तक, किसी एक समय तक चल रहा था। स्टूडेंट्स, इन दोनों टेंसेस में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी कंफ्यूजन होते हैं, तो डोंट वरी। आज की क्लास के एग्जांपल्स और ट्रिक्स को समझने के बाद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। लेट्स लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। आ था, ई थी, ए थे। गया था, गई थी, गए थे। लिया था, लिए थे, ली थी। बाकी यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स लिखे गए हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और स्पेशल केस के लिए। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम ही है, वैसे ही है जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। उन टेंसेज और इस टेंस में जो डिफरेंस है वो है ऑक्सिलरी वर्ब का। इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है वो है हैड, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हैड किसी एक पर्टिकुलर या कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो भी सेंटेंसेस आएंगे उनमें जो भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ ही हैड यूज होगा। दैट मीन्स इन सब के साथ ही हैड लग जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जो हैज हैव था उनमें पढ़ा था कि हैज कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ लग रहा था, बाकी के साथ हैव लग रहा था। इसमें वैसा नहीं है, सभी के साथ क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा। अगर बात करें वर्ब की, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और यहां पर एक बात और ध्यान देंगे कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो या पास्ट का परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो, तीनों के ही परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है, इनको आप ध्यान से देखिए, जरा एक नजर मारिए, ठीक है। अब बताइए कि ये जो सेंटेंस है, राम पटना गया है, गया है, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, इस टाइप के जो भी सेंटेंस आते हैं वो किस में आते हैं, तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आते हैं, ठीक है। अगर अब इसी सेंटेंस से है हटा दे तो क्या बन जाएगा, राम पटना गया, गया, खाया, पिया, लिया, दिया, सोया, नाचा, गाया, कूदा, खेला, इस टाइप के जो भी सेंटेंस आते हैं वो किस में आते हैं, तो पास्ट के इंडेफिनिट में। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में आपने क्या देखा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से सिर्फ है को हटा दिया तो वो क्या बन गया, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बन गया। अब अगर हम इसी में क्या जोड़ दे, था, थे, थी जोड़ दे तो वो कैसा सेंटेंस बन जाता है, राम पटना गया था। तो फाइनली ये बन गया पास्ट का परफेक्ट टेंस। क्या बन गया ये, पास्ट का परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसी तरीके से मैंने यहां पे एक और सेंटेंस लिया है, सीता गाना गाई है, गाना गाई है, खाई है, पी है, सोई है, नाची है, इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस आएंगे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। सीता गाना गाई, गाई, ली, दी, सोई, खाई, पी, तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस आएंगे वो पास्ट के इंडेफिनिट में। और सीता गाना गाई थी, सीता खाना खाई थी, सीता गाना गाई थी, सीता सोई थी, सीता नाची थी, इस टाइप के जो भी सेंटेंस आएंगे वो किस में आएंगे, पास्ट के परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमने अपना काम पूरा कर लिया था। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले सबसे पहले उसमें चेक करना है कि क्रिया क्या है। तो इसमें बताइए इस सेंटेंस में क्रिया क्या है, तो पूरा करना, ठीक है। और उसकी जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, कंप्लीट। तो ये पूरा करने का काम कौन कर रहा है, तो हमने। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, जो क्रिया को करेगा वही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो क्रिया क्या होगा, हमने। हमने के लिए क्या होगा, वी। वी हैड, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। वी हैड कंप्लीटेड आवर वर्क, हमने अपना काम पूरा कर लिया था, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव कर दे, हमने अपना काम पूरा नहीं किया था, तो कैसे बनेगा, वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। अब अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कर दिया जाए, क्या हमने अपना काम पूरा कर लिया था,
क्योंकि इस सेंटेंस की जो शुरुआत है वो क्या के साथ हुई है, तो हम इसको किसके साथ बनाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब से इसको बनाना शुरू करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हैड वी कंप्लीटेड आवर वर्क, हैड वी कंप्लीटेड आवर वर्क। अब अगर इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव कर दे, क्या हमने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था, तो कैसे बनेगा, हैड वी नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। ठीक है, हैड वी नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। अच्छा, यहां पर एक और सेंटेंस है, क्या है, किसने अपना काम पूरा किया था। अच्छा, मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले क्या चेक करना है, तो उसमें जो क्रिया है, उसमें जो वर्ब है उसको चेक करना है। इसमें जो क्रिया है वो क्या है, पूरा करना। अच्छा, आपको क्या इसमें पता चल रहा है कि किसने अपना काम पूरा किया था, क्या इसमें सब्जेक्ट का पता लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसमें जो WH फैमिली का जो वर्ड होगा वही बन जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें वो क्या है, किसने, किसने दैट मीन्स कौन है वो जिसने अपना काम पूरा कर लिया था। तो क्या हो जाएगा, हु हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, हु हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, हु हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। अच्छा, किसने यह फिल्म देखी थी। अच्छा, यहाँ पे क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, देखना, और सब्जेक्ट कौन होगा, जो फिल्म देखने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि किसने फिल्म देखी, किसने फिल्म देखी, नहीं ना पता चल रहा। तो यही तो ऐसे ही सेंटेंस तो स्पेशल केस में बनते हैं, इस कैटेगरी में बनेंगे। ठीक है, तो ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, किसने फिल्म देखी, जब WH फैमिली मेंबर सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा हो, तो वैसे केस में क्या होता है, जो हमारा WH फैमिली मेंबर का जो वर्ड होता है वही सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसने। ठीक है, तो किस के लिए क्या यूज करते हैं हम इंग्लिश में, हु ऑल। तो क्या बन जाएगा, हु ऑल हैड वॉच्ड दिस मूवी, हु ऑल हैड वॉच्ड दिस मूवी। और एक बात और, जब भी फिल्म देखने या फोन देखने की बात होगी तो उसके साथ हमेशा वॉच का इस्तेमाल करते हैं, और वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हु ऑल हैड, हु ऑल हैड वॉच दिस फिल्म। ठीक है, किसने यह कहानी पढ़ी थी। अच्छा, यहां पे भी सेम चीज है, पढ़ने का काम जो करेगा वही होगा सब्जेक्ट, और पूछा जा रहा है कि कौन है वो जिसने यह कहानी पढ़ी थी। तो क्या बन जाएगा, हु हैड रीड दिस स्टोरी। रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हु हैड रीड दिस स्टोरी, हु हैड रीड दिस स्टोरी। अब आपको अच्छे से टेंसेस समझ में आ रहे होंगे, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतना एग्जाम्पल इनफ है। तो अब हम मूव करते हैं अपने अगले टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। अगर आप सिर्फ इतना को देखिए तो बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है, बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ इसमें क्या रहेगा, किसी समय का जिक्र रहेगा। जैसे कि वह दोपहर से खेल रहा है। ठीक है, खेल रहा था, मैं कई वर्षों से कोशिश कर रहा था, सोहन 10 बजे से पढ़ रहा था। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस किस में आएंगे, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब भी किसी समय का जिक्र होगा तो उसके लिए हम सिंस या फोर का यूज करते हैं। ये बात मैंने पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाली वीडियो में बता रखा है कि किसके साथ हम सिंस लगाएंगे, किसके साथ फोर लगाएंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के अवश्य देख लेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें इसके रूल्स की, तो वो कुछ इस प्रकार लिखे गए हैं। अफर्मेटिव, इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है वो है हैड बीन। ठीक है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समय के लिए हम सिंस फोर का यूज करते हैं। नेगेटिव की बात करें तो हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज होता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव की बात करें तो बिल्कुल वैसा ही है, हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट का यूज हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही है। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो ये बात मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा और नेगेटिव भी होगा तो उसमें बिना कुछ सोचे समझे सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। आइए हम सेंटेंस के साथ अच्छे से समझते हैं। आप सुबह से खेल रहे थे। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप बताइए क्रिया क्या है। तो क्या है क्रिया, खेलना। खेलने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट कौन होगा, आप होंगे। और सुबह से अगर हम इस वाले पार्ट को हटा दें तो क्या बनेगा, आप खेल रहे थे। ठीक है, तो ये एक कैसा सेंटेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो सिंपली इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू वर प्लेइंग। लेकिन यहां पर क्या है, सुबह से एक टाइम, एक ड्यूरेशन, एक अवधि को जताया गया है, दिखाया गया है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी सुबह से,
शाम से, रात से, दोपहर से, इस टाइप का वर्ड अगर यूज होता है सेंटेंस के अंदर तो हम उसमें बिना कुछ सोचे समझे किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपली ये सेंटेंस कैसा बनेगा, यू हैड बीन, और खेलना के लिए जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, प्ले, और उसके साथ आएंगे, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस, और कब से, तो सुबह से, टाइम कब से बताया जा रहा है, सुबह से, तो यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह काफी देर से रो रही थी। अगर इसमें हम क्रिया देखें तो क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, रोना। ठीक है, और चूंकि सेंटेंस है रो रही थी तो इससे पता चल रहा है कि जो रोने का काम कर रहा है वो कौन है, वो एक स्त्री है। ठीक है, तो वह जब स्त्री हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, तो शी। ठीक है, वह के लिए क्या हो जाएगा, शी, क्या बनेगा पूरा सेंटेंस, शी हैड बीन क्राइंग, और काफी समय से, काफी देर से, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। she had been crying for a long time. She had been crying for a long time. अच्छा, वहां कौन 2 घंटे से खेल रहा था। सबसे पहले आप ये बताइए कि इस सेंटेंस में क्रिया क्या है, तो आप बोलेंगे खेलना। अब बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, तो WH फैमिली का जो वर्ड है कौन, इसके माध्यम से ही सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन है वहां जो 2 घंटे से खेल रहा था। तो मैंने आपको बता रखा है कि इस टाइप का जो भी सेंटेंस होगा उसको हम इस कैटेगरी में बनाते हैं। जब भी WH फैमिली मेंबर के वर्ड के माध्यम से सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो उस सेंटेंस में जो WH फैमिली मेंबर का वर्ड होगा वही सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसमें कौन है, तो कौन है, कौन के लिए इंग्लिश क्या होता है, हु हैड बीन, प्ले प्लस ing प्लेइंग, हु हैड बीन प्लेइंग, और 2 घंटे से। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी एक ड्यूरेशन की, एक अवधि की बात होगी तो उसके साथ हम फोर का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हु हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अच्छा, अब यहां दूसरा सेंटेंस देखिए, कौन कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। ये कैसा सेंटेंस है, ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, लेकिन यहां पर भी वही चीजें सेम कि WH फैमिली मेंबर के माध्यम से पूछा जा रहा है कि कौन है वो जो कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसको भी हम इस कैटेगरी में बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा, हु हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, और कब से, तो कुछ दिनों से, कुछ दिनों के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू डेज, who had not been going to school for a few days, who had not been going to school for a few days। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और कल हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर। फ्यूचर में हम देखेंगे कि विल कब यूज करना है, वुड कब यूज करना है। कल की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कल की क्लास मत मिस कीजिएगा। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, या कम से कम अपने किसी एक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।